जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे लेसन नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो हमने पढ़े थे न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। तो कौन कौन से न्यूट्रिशंस पढ़े थे हमने, फिर से देख लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एक और होता है लिपिड। ये होते हैं न्यूट्रिशंस। हमने देखे थे कि प्लांट्स किस तरह से न्यूट्रिशन करते हैं। अब हम करेंगे कि एनिमल किस तरह से अपना न्यूट्रिशंस करते हैं। तो पहला है द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी utilized as such, so they are broken down into similar substance. The breakdown of complex components of, तो दो तरह के कंपोनेंट्स है। पहला है कॉम्प्लेक्स और दूसरा है सिमिलर। जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होता है वो इस सीरीज में चलता है, स्ट्रेट चेन के जैसे एकदम स्ट्रेट रहता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स। और दूसरा होता है सिमिलर। हम इसमें अमेजिंग फैक्ट्स में देखते हैं स्टारफिश के बारे में दिया है कि वो किस तरह से अपना न्यूट्रिशन करती है। तो स्टारफिश इस तरह से होती है कुछ, यहाँ पे बीच में होता है सेंटर में माउथ, फिर जो कवरिंग होती है, ये जो शेल, इसको अपन बोलते हैं शेल, ये कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। और जब ये ओपन होता है तो यहाँ से ये अपना खाना लेती है और स्टमक तक, फिर यहाँ से स्टमक के पास आता है, फिर बाकी को फिर से यहाँ से इनका न्यूट्रिशंस होता है। अब हमारा फर्स्ट सेकंड वाला है ह्यूमन। ये डाइजेशन इन ह्यूमन्स है। हम किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो क्या है? द फूड पास थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल which begins at the buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various compartments. तो पहले क्या है इसमें लिखा है द फूड पास थ्रू द कंटिन्यूअस कैनल। कहाँ से स्टार्ट होता है? ये कैनल से, जिसे हम बोलते हैं बकल कैविटी। फिर ये यहाँ से होते हुए कहाँ तक के जाता है? एनस में। ये रहा इसका एंड पॉइंट, एनस तक के। और ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है। पहला कौन सा है? बकल कैविटी। कितने कैनल है इसके? पहला है बकल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस, थर्ड है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा ईसोफेगस, ये रहा स्टमक, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट वाला है एनस। तो ये किस तरह से होता है? ये होता है माउथ। अब ये रहा ह्यूमन का डाइजेशन किस तरह से होता है। ये रहा हमारा माउथ, ये रहा बकल कैविटी,
ये सिलिवरी ग्लैंड, ईसोफेगस जिसे हमने पढ़ा था, फूड पाइप, फिर ये रहा स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये रहा माउथ, इसके थ्रू खाना अंदर जाता है। बकल कैविटी, माउथ, अपन खाना खाते हैं, फिर उसके बाद जो हम जहाँ पे खाना चबाते हैं, च्युइंग करते हैं जहाँ पे, उसे हम कहते हैं बकल कैविटी, वो होती है बकल कैविटी। फिर इस पाइप के थ्रू खाना जाता है ईसोफेगस से होते हुए, कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक है मतलब पेट, फिर पेट से होते हुए कहाँ जाता है खाना, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में जाके खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे जाके खाना डाइजेस्ट होता है, मतलब पचता है। डाइजेस्ट मतलब पचना। फिर जितना खाने बॉडी को खाने की जरूरत रहती है वो उतना यहीं पे रहता है। बाकी जो वेस्ट वाला रहता है वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए, ये वाली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली, इससे होते हुए हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ी आंत जिसको हम बोलते हैं बड़ी आंत हिंदी में, और छोटी आंत। तो ये बड़ी आंत से होते हुए खाना कहाँ जाता है, एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। ये रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। ये होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट हम देखेंगे द माउथ एंड बकल कैविटी। The food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted into in a separate socket in the gum. अभी हमने पढ़ा था कि बकल कैविटी क्या होती है। तो जहाँ पे हम हमारा खाना चबाते हैं, जिस जगह पे, उसे हम बोलते हैं बकल कैविटी। अब हम देखेंगे हमारे दांत किस तरह से अरेंज होते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अब टीथ के कौन कौन से टाइप हैं। पहला है मोलार, सेकेंड प्री मोलार, थर्ड कैनिन और लास्ट है इंसिजर। तो जो हमारे सामने वाले टीथ होते हैं, ये सामने वाले इतने, यहां से लेके यहाँ तक के इतने जो होते हैं, ये इंसिजर होते हैं। ये कैनिन जो हमारे नुकीले वाले दांत होते हैं, उसे हम कहते हैं कैनिन। सिर्फ ये दो ही होते हैं। और फिर हमारा है प्रीमोलार, ये वाले होते हैं प्रीमोलार, और लास्ट वाले होते हैं मोलार, जिसे हम कहते हैं दहाड़। Do you remember about falling of our teeth some years ago? The first set of teeth grows during infancy and they falls off at the age between 6 to 8 years. These are termed milk teeth. The second set that replace them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease. जब हम 6 से 8 की उम्र में रहते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, मिल्क टीथ। फिर उसके बाद जो हमारे टीथ आते हैं उसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ, जो हमारे ओल्ड एज तक के होते हैं। बकल कैविटी देख ली हमने क्या होता है। और ईसोफेगस
जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, जहां से खाना अंदर जाता है। अब हमारा है सलाइवरी ग्लैंड, क्या होता है। हमने कार्बोहाइड्रेट देखा था। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है। जब हम आलू को धोते हैं तो उसमें से जो व्हाइट वाला पानी होता है, चावल का जो व्हाइट वाला पानी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च। उस व्हाइट वाले पानी को क्या कहते हैं, स्टार्च। वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब ये रहा सलाइवरी ग्लैंड। इसमें our mouth has the salivary glands which secrete saliva. Do you know the action of saliva on food? जब आप खाना खाते हो तो उसमें जो सलाइवा रहता है, सलाइवा मतलब थूक, वो फूड के साथ मिक्स होता है और फिर अंदर जाता है स्टार्च के फॉर्म में। उसे हम कहते हैं सलाइवा। तो क्या होता है, वो थूक। अब ये इफेक्ट्स ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। ये सलाइवा कैसे मतलब हमको कैसे पता चलता है कि इसमें स्टार्च है कि नहीं है, तो उसकी प्रोसेस हम देखते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम A एंड B। हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिया, ये इसका नाम A, इसका नाम B। तो हमने इसमें कुछ बॉइल्ड वाले राइस डाल दिए और इसमें क्या मिला दिया, वाटर। फिर उसमें हम 1 से 2 ड्रॉप किसकी डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन की। अगर इसका कलर ब्लू हो गया तो इसमें क्या है, स्टार्च है। अब ये सेकेंड वाले में हमने क्या लिया, बॉइल्ड वाले राइस डाला, उसको क्या करके चबा के, और इसमें हमने आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डाली। तो यहाँ पे ऊपर जो कलर आएगा, ये कैसा आएगा, इसमें जो ऊपर ऐसे कलर, इस तरह से जो कलर आएगा वो कुछ रेड और इसमें आएगा ब्लू में। मतलब इसमें स्टार्च मौजूद है पर कम क्वांटिटी में। बाकी के टॉपिक्स हम कल देखेंगे, पर आपका होमवर्क है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और टिक द करेक्ट आंसर। ये तीनों चीज आप करके देखेंगे कि आपको बनते हैं कि नहीं बनते हैं। और आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विथ लेबल डायग्राम। पहले आप डायग्राम बनाएंगे ये वाला, उसके बाद यहां से लेके यहां तक कि आपको इसकी थ्योरी लिखनी है।